आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से, जहां पर शिवपुरी के सिद्धि विनायक वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी पर संचालिका संगीता पांडे से निशा किन्नर से मुलाकात हुई और किन्नर समाज को लेकर के आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जो बयान निशा किन्नर का आया है, चौंकाने वाला बयान सामने आया है। निशा किन्नर ने समाज को आगे बढ़ाने की बात कही है। किन्नर समाज आत्मनिर्भर बनकर काम करेगा। ऐसे में लोगों सवाल उठाते हैं कि किन्नर समाज सिर्फ बधाइयां मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं। वहीं निशा किन्नर ने कहा कि किन्नर समाज वह सब कुछ कर सकता है जो एक आम पुरुष और महिला कर सकती है। हमारे समाज के लोग बधाइयां मांगते हैं, वह जन्म जाति पेशा है, लेकिन हमारा किन्नर समाज दूसरे के ऊपर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर भी बन सकता है और हम खुद अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाने में दिन रात मेहनत करते हैं। अपने समाज के लिए शासन और प्रशासन के सहयोग से इज्जत घर बनवाया है, जो सबके लिए काम आ रहा है और उसके लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद भी दी और किन्नर समाज को जागरूक करते हुए समाज में किन्नर समाज का भी पहचान बनेगी। आइए सुनते हैं निशा किन्नर ने क्या कहा, सुने उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अच्छा दीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम। मैं निशा किन्नर गोरखपुर से और आज मैं आई हूँ अपनी बहन संगीता पांडे जी के यहाँ, जो कि शिवपुर में इनकी फैक्ट्री है। आज के 10 साल के पहले से ही ये कार्यरत रह रही हैं और मैं सुनी हूँ कि जब हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई है हमारी दीदी से, तो इन्होंने बताया कि 1500 रुपये से इन्होंने कार्य शुरू किया और आज के डेट में इनका करोड़ों का टर्नओवर है। और टर्नओवर ही नहीं है, कितनी महिलाओं को यहाँ पे जॉब मिला है, जो कि बहुत ही सुंदर काम है। और मुझे भी एक विश्वास, एक प्रेरणा मिली है कि जैसे महिलाएं भी काम कर रही हैं, वैसे हमारा किन्नर समाज भी मुख्य धारा से जुड़ करके काम करना चाहेगा। और दीदी, आपकी भी कोई संस्था है और मैं आपसे मिली तो मैंने जाना कि किन्नर समाज भी संस्था को लेके समाज सेवा का काम कर रहा है और मैं बहुत खुश हुई। आपकी संस्था का क्या नाम है दीदी? जी, मेरे संस्था का नाम है न्यू इंडिया हेल्प फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और ट्रांसजेंडर भी हैं और सारे लोगों पे काम होता है। खास करके हमारे समाज के लिए अब तक आपने क्या किया है? किन्नर समाज के लिए मैंने गोरखपुर महोत्सव भी 23 में 24 में पहली बार कराया है और 5 किलोमीटर रेस भी लगाई हूँ मैं मैराथन का। फिर उसके बाद मैं एक जो इज्जत घर कहा जाता है, कभी कोई किन्नर समाज जाता है सार्वजनिक जगह पे शौचालय में, तो उनको बहुत वो कष्ट महसूस होता है कि भाई महिला में जाए कि पुरुष में जाए। तो हमने ये सोच रखा कि भाई एक किन्नर समाज के लिए भी इज्जत घर होना चाहिए, जो कि आज हमारे गोरखपुर में 5-5 जगह पे उपलब्ध है। और ये आशीर्वाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी का है, जो कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रेरणा मिल रही है। और एक प्रकोष्ठ होता है जो महिला पुरुष का होता है, वो ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ है, उसका भी मैंने कार्य शुरू करा दिया है महिला थाने में, जो त्रिनेत्र है जी। उसी में शुरू हुआ है। तो आप अपने माध्यम से किन्नर समाज को क्या संदेश देना चाहें? मैं अपने माध्यम से किन्नर समाज को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई अब हमारी जो परंपरा है, आस्था है, वो तो रहेगा, फिर आने वाली जनरेशन कैसे काम करेंगे, उनको शिक्षा की ज़रूरत है। सर्वप्रथम शिक्षित होंगे तो सामाजिक काम में रुचि बढ़ेगी। जैसा कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी उनके प्रति होती है कि ये किन्नर है या इस तरह के मांगते हैं, ये है वो है, तो मतलब उसको लेकर के आपके मन में क्या ख्याल होता है? ख्याल तो मैं जूझ चुकी हूँ, हमसे ज़्यादा कौन जान पाएगा। और कहा जाए तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती किस चीज़ से मैं लड़ कर के आज यहाँ पे बैठी हूँ। वो हमारा किन्नर समाज
हर जगह सहता है, गली में, अपने गांव में, घर में। फिर भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा काम हुआ है जो कि गोरखपुर में हो रहा है, और हमारा समाज एक दिन अवश्य हमारी बहन के जैसा काम करेंगे और नाम होगा। हमारी दीदी किन्नर समाज को स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, और स्वावलंबी बनाने के लिए आज हमारी दीदी इतना प्रयत्न कर रही हैं। और इन्होंने शुरुआत समाज सेवा से की, और इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आगे बढ़ के आखिर अंत तक आप लोग देखते हैं कि जो आपका समाज है रेलवे लाइन पे कहीं ना कहीं कुछ लेने देने में लगा रहता है, लेकिन आज हमारी दीदी ने अपना एक अलग स्थान बनाया समाज सेवा में आके। और ये समाज सेवा में आके इन्होंने कहा कि इन्होंने शौचालय बनवाए, जिसमें केवल किन्नर समाज ही नहीं जाता है, हम जैसी महिलाएं भी वहाँ जाती हैं। इसका जो इन्होंने कितना अच्छा समाज में एक संदेश दिया, और इन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज हमारी दीदी चाहती हैं कि किन्नर समाज पढ़े लिखे और विभिन्न हस्तशिल्पों में भी आगे बढ़े, वो स्वावलंबी बने। और इसके पहले स्वावलंबी बनने की सोच किसी की नहीं थी। आज हमारी दीदी महिलाओं की तरह किन्नर समाज को भी, किन्नर लोगों को भी स्वावलंबी बना के स्वरोजगार से जोड़ना चाहती हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे महिलाओं को सपोर्ट है, आज हमारे मुख्यमंत्री भी किन्नर समाज को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और वो महिलाओं के जैसे उनको भी एक उद्यम के रूप में और एक समूह के रूप में, संगठन के रूप में किसी न किसी क्षेत्र में आज हमारे मुख्यमंत्री जी किन्नर समाज को भी महिलाओं की तरह आगे बढ़ के देखना चाहते हैं, और तैयार कर लिया है, और उस पर अथक प्रयास और मेहनत भी कर रही हैं। मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि दीदी जैसे और किन्नर समाज में भी जितने लोग हैं ऐसा सोचे, तो जब आधी आबादी महिलाओं की है और स्वरोजगार पर सोचेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो किन्नर समाज की भी हमारे यहाँ कम आबादी नहीं है। अगर वो भी सोचेंगे तो मुझे लगता है सारे लोग उद्यमी होंगे, व्यापारी होंगे, सारे स्वावलंबी होंगे, अपनी प्रथा से तो जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी स्वावलंबन में उनको कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा, उनका एक अलग स्थान बनेगा। ये हमारी दीदी की देन है, और मैं दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग हमारी दीदी की प्रेरणाओं पर अमल करिए, और दीदी के जैसे आप लोग भी समाज में एक अपना स्थान बनाइए। जय हिंद, जय भारत।